गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले व्याख्यान में हमने 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में हम चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का हमारा बिंदु है संविधान सभा। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में बात करेंगे हम। संविधान सभा बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज्य विधेयक में पहली बार संविधान सभा की बात रखी। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि तिलक ने पहली बार पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने संविधान सभा की बात रखी। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा के लिए कहा। 1922 के बाद में शुरुआत में देखो संविधान सभा पे हम चर्चा करें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। इस असेंबली के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक 1895 ईस्वी में संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा भारतीय के लिए संविधान सभा की बात रखी। उसके बाद में 1922 में गांधी जी ने भारतीय के लिए संविधान सभा की बात की। तिलक जी के बाद में 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की बात की। 1934 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन की बात की। एमएन रॉय ने प्रस्ताव रखा। 1934 ईस्वी में गठन का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की यात्रा प्रारंभ हो रही है। भारतीय संविधान सभा का निर्माण हो रहा है। उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भारतीय संविधान सभा के बारे में शुरुआत होती है कि तिलक जी ने अपने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से 1895 में पहली बार इसकी बात की। उसके बाद में 1922 में गांधी जी ने भारतीयों के लिए संविधान सभा की बात की। तो 1934 ईस्वी में एमएन रॉय ने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। उसके बाद में 1935 द्वारा कांग्रेस द्वारा 1935 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन के लिए कहा।
1935 में संविधान सभा के गठन के लिए कहा। तो गांधी जी के बाद में एम एन रॉय के बाद में कांग्रेस 1935 में संविधान सभा के गठन का कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा। उसके बाद में अंग्रेजों द्वारा पहली बार 1940 में अंग्रेजों द्वारा पहली बार 1940 अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के लिए कहा। संविधान सभा के गठन के लिए कहा और अगस्त प्रस्ताव 1940 में पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा के गठन की बात रखी। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की हम चर्चा कर रहे हैं। पहली बार स्वराज्य विधेयक के माध्यम से 1895 में तिलक पहले भारतीय थे। उसके बाद में 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा की बात की। उसके बाद में 1934 ईस्वी में एम एन रॉय के द्वारा संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। उसके बाद में 1935 के अंदर कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की, उसका प्रस्ताव रखा और 1940 में पहली बार अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के लिए कहा गया। आगे देखो, अगस्त प्रस्ताव के बाद में मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा युद्ध की समाप्ति के बाद में 1942 में मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया और उस क्रिप्स प्रस्ताव में युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा के गठन की बात की गई। संविधान सभा के गठन की बात की गई। युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया भाई। यानी युद्ध की समाप्ति होने के बाद हम भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, ऐसा प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के अंतर्गत कहा गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा किया गया। तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने भारतीयों के अंदर सभी दल के नेताओं को, सभी प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया, सभी को बुलाया और सभी की आपस में चर्चा की। संविधान सभा की बात सभी से की और चर्चा करने के बाद में उन्होंने पाया कि चुनाव कराना तो इस परिस्थितियों में संभव नहीं है। तो भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण किया गया वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया। तो भारतीय संविधान सभा का गठन यानी कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया और
इसमें इसमें 389 सदस्यों 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी उसके जो मेंबर्स होंगे वो 389 यानी 389 होंगे। इसके तहत ये निर्धारित किया गया। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्धारित किया गया, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य निर्धारित किया गया। कुल 389 सदस्य होंगे। इस प्रकार देखो, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हो रहा है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 तय की गई और यह भी तय किया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा होगी। तो इस प्रकार 389 टोटल सदस्य और 389 जो टोटल सदस्य हैं का विभाग इस प्रकार किया गया कि 389 में से 292 सदस्य 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से, 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देशी रियासतों से, यानी 93 सदस्य देशी रियासतों से शामिल किया गया। और जो 296 जो सदस्य थे ब्रिटिश भारत से, इनके अंतर्गत भी दो भागों में बांटा गया, यानी कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आएंगे और 93 देशी रियासतों से आएंगे। इन 389 सदस्यों में से 296 जो सदस्य थे वो अंग्रेज भारत से थे और 93 जो सदस्य थे देशी रियासत से थे। 296 से भी 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांतों से इसके अंदर शामिल किया गया। उस समय जो ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, उन चीफ कमिश्नरी प्रांत में दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा और कुर्ग, ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे। उसमें चीफ कमिश्नरी प्रांत थे दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर मेरवाड़ा और कुर्ग, ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे। ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ था, जबकि देशी भारत में 93 देशी सदस्य मनोनीत किए गए थे। यानी कि ये ब्रिटिश भारत था, इस ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ
था, जबकि देशी भारत के सदस्यों को मनोनीत किया गया, जबकि देशी भारत के सदस्यों को मनोनीत किया गया और ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव हुआ। कहने का तात्पर्य यह था कि चुनाव न तो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ और न ही जनता ने प्रत्यक्ष रूप से इस चुनाव में भाग लिया, तो इसका तात्पर्य कि चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। यानी संविधान सभा की हम बात कर रहे हैं, संविधान सभा के अंदर ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य आए थे उनका चुनाव हुआ था, देशी रियासतों से जो सदस्य आए थे वो मनोनीत हुए थे, और इन जो संविधान सभा के जो सदस्यों का जो चुनाव हुआ न तो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ, यानी कि जो चुनाव हुआ न तो वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ और न ही जनता ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। कुल मिला के जो चुनाव हुए वो अप्रत्यक्ष रूप से हुए, यानी कि जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए वो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए वो अप्रत्यक्ष हुए, अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए अप्रत्यक्ष रूप से। समझ में आई? हम चर्चा कर रहे थे